वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 7th हम पढ़ रहे हैं। क्लास 7th मैथ चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 5A हम कर रहे हैं। इसकी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिएगा, इसमें इन्होंने कहा है, क्वेश्चन में इसमें इन्होंने कहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको हमको लिखना है, सिंप्लीफाई करके रैशनल नंबर की फॉर्म में हमको लिखना है। तो देखिएगा, ये 4/9 मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n। क्या होता था? ये फॉर्मूला होता था a/b की पावर m प्लस n। तो सेम कंडीशन है, 4/9 तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, बेस सेम होता है, तो क्या हो जाएगा 4/9 की पावर ये जो है 6 प्लस ये माइनस का है तो माइनस का 4 लिख लिया मैंने। तो 4/9 और 6 प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 4/9 और 6 में से 4 को लेस किया तो कितना बचा हमारे पास? 2 बचा। 4/9 4 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। इस तरह से हम क्वेश्चन को करना है। इस फॉर्मूले के थ्रू तीनों क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। 7/8 हमारे पास है, तो 7/8 लिखेंगे। उसकी पावर क्या है? -3 और प्लस ये 2 है तो 2 को हमने लिखा। यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम ब्रैकेट में माइनस लेते, मगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो प्लस ही लिया। -7/8 और -3 प्लस 2 -1 बचा। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि हमारे पास -1 की पावर हो तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 8/-7 और प्लस की पावर 1, या फिर इसको हम 8/-7 भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से करना था स्टूडेंट्स। ये 4/3 है तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर -3 और प्लस -2 है, तो 4/3 की पावर क्या हो जाएगा? -3 प्लस -2। 4/3 की पावर -3 और -2 कितना हो गया? माइनस का 5 हो गया। माइनस के 5 को पॉजिटिव बनाना है तो 3 ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, तो कितना होगा? प्लस की पावर 5 हो जाएगी। 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5। 3 की पावर 5 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 3 3 जा 9, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 243। और 4 की पावर 5 का मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? 4 की पावर 5 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चुक्को 14, 16, 16 चुक्को 64, तो 64 इंटू 4 4 जा 16। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 16 चुक्को 64 के 4 हासिल 6, 16 छिंग 96 और 6, 96 और 6 96 एंड 6 102। तो 16 चुक्को 64 के 4 हासिल 6, 16 छिंग 96 और 6 97 98 99 100 1 2 102 है ना। या फिर हम एक एक डिजिट करके भी कर सकते हैं। 6 चुक्को 24 के 4 हासिल 2, 6 छिंग 36, 37 38 38 लिखा। 1 चुक्को 4, 1 छिंग 6, तो ये 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 3 और 1 10, तो 1024। ये 1024 ये हमारा आंसर आएगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को वाई फॉर्मूला अप्लाई करके, ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए और इसको सिंप्लीफाई हमको करना था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे इन्होंने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। 5 की पावर -3 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं 5/1 लिख ले रहा हूँ। इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/5, तो ये -3 जो पावर है वो +3 हो जाएगी। तो 1 का क्यूब
अपॉन 5 का क्यूब, अलग अलग लिख लिया मैंने इसको। 1 का क्यूब 1 ही होता है और 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 अपना इसका आंसर आ जाएगा। -2 की पावर -5 है तो -2 अपॉन 1 लिखा मैंने और इसकी पावर -5, और इसको रेसिप्रोकल यदि हम करेंगे तो 1 अपॉन -2 की पावर प्लस की 5 हो जाएगी। इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर प्लस की हो गई, तो 1 की पावर 5 1 ही रहेगा और 1 की पावर 5 और -2 की पावर 5 यदि हम लिखें तो 1 की पावर 5 यानी 1 और 2 की पावर 5 यानी 2 2 जस्ट -2 इंटू 2 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 5 टाइम करेंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का 8 2 2 जा 4 प्लस का 4 8 4 जा 32 माइनस का 32 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/4 है हमारे पास, इसको यदि हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/1 की पावर प्लस की 4, ये माइनस की 4 है तो प्लस की पावर 4 हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर 4 की पावर 4 और 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा। 4 की पावर 4 4 4 जा 16 16 4 जा 32 4 4 जा 16 मतलब 16 इंटू 16 हम इसको लिख सकते हैं और 1 नीचे का 1 1 जा 1 ही रहेगा, तो 16 इंटू 16 कितना होगा 16 6 96 के 6 हाथ से 9 16 एकम 16 16 और 9 16 और 9 25 256 यानी 256 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -3/4, इसको प्लस की पावर 3 करना है हमको तो 4/-3 कर लिया और माइनस की पावर 3 है तो प्लस की पावर 3 हो गई, ये 4 का क्यूब हो गया और ये -3 का क्यूब हो गया। 4 का क्यूब 4 चुको 16 16 चुको 64 64 हो गया और -3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस का 27 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया -3 की पावर -1 है तो -3 की पावर -1 तो 1/3 कर लिया मैंने माइनस का और इसकी पावर +1 कर ली, और ये 1/3 की पावर -1 है, ये क्या हो जाएगा 3/1 की पावर 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1/-3 इंटू 3/1, 3 से 3 कैंसिल 1/-1 यानी -1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमको एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इस तरह से हमको प्रॉपर्टी लगाते हुए रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस में आगे क्वेश्चन हमको -5/7 की पावर -1 7/4 की पावर -1 दी है, तो इस -1 पावर को +1 बनाने के लिए 7 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, इसकी पावर +1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, और 7/4 ये है तो ये क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, इसका ब्रैकेट भी मैंने हटा दिया 4/7 हो जाएगा। इसकी पावर एक बार एक स्टेप और लिख दे रहे हैं प्लस की 1 और इसकी पावर ही प्लस की 1 हो गई, तो 7/5 इंटू 4/7, 7 से 7 कैंसिल होकर 4/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 5 की पावर -1 हमारे पास है तो इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन का रूल भी लगेगा, तो 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/5 और 7 की पावर -1 यानी माइनस का 1/7 और उसकी पावर क्या है -1, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें तो ये एलसीएम कितना आएगा 7 5 जा 35, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 7 जा 35 माइनस 1 इंटू 7 5 जा 35 और इसकी पावर -1 है तो इसको हम +1 बाद में बना लेंगे। 7 1 जा 7 माइनस 5/35 की पावर -1, ये कितना हुआ 7 में 5 प्लस किया तो 2/35 हो गया और इसकी पावर -1 है, इसको +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 35 को ऊपर ले गए और 2 को नीचे ले आए, तो 35/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है तो इसको 3/4 लिखेंगे हम, 4/3 है तो 3/4 -1 की पावर +1 में हो गई कन्वर्ट। ठीक है, और -1/4 का क्या हो जाएगा 4/1। ठीक है, और इसकी पावर -1 है तो -1 ही लिखेंगे हम। इसका एलसीएम यदि हम लेंगे तो 4 आएगा, 3 और 4 1 जा 4, 1 टाइम -4 इंटू 1 4 जा 4 और -1 पावर है तो -1 ही रखेंगे,
3 1 जा 3 और माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 4। 16 में से 3 को लेस करेंगे तो माइनस का 13 बचा, 13 अपॉन 4, इसकी पावर -1 है, इसको +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को ऊपर ले गए और -13 को नीचे ले आए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखते हुए मतलब सॉल्व करते हुए आपको इसका आंसर निकालना है। और इसमें डिवाइड दिया है क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन के रूल भी लगा है। 3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 की पावर -1 +1 हो गई, डिवाइड -2/5 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और इसकी पावर -1 है तो +2 हो गई। तो ये 2/3 डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 2/5 क्या हो जाएगा 5/2 क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। ठीक है, ये मैंने बताया था डिवाइडेशन में कि ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है यदि इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो। अब 23/25 की पावर 0 यानी किसी भी वैल्यू की पावर a की पावर 0, a/b की पावर 0, 15/18 की पावर 0, किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो a की पावर 0 = 1 होता है, इसलिए 23/25 की पावर 0 = 1। ये हमने आंसर लिखा। ठीक है, इस तरह से आपको इन क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, देखिए इसको यदि हम -1/4 अंदर ब्रैकेट से सॉल्व करते हुए बाहर जाएंगे तो ज्यादा उसमें फायदा रहेगा हमको। तो -1/4 की पावर 2 है तो 1/4 ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ऐसा लिखा हमने, इसको सॉल्व कर लिया और बाहर ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास -2 बचा और उसके बाहर ब्रैकेट में क्या बचा -1 बचा। अब 1/16 का पावर -2 है, इसको +2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 16/1 की पावर +2 और उसकी पावर क्या कर लिया हमने -1। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 16 × 16 16 6 96 9 और 16 एकम 16 और 9 25 256 है ना। 256 हो जाएगा अपॉन 1 और उसकी पावर क्या बची -1। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/256। तो इस तरह से इसको पहले अंदर की वैल्यू को सॉल्व किया हमने, इस स्क्वायर को सॉल्व किया, फिर इस स्क्वायर को पहले हमने पॉजिटिव बनाया, फिर इस स्क्वायर को सॉल्व किया और इस -1 की पावर को 1/256 लिख लिया। अब -2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4/9। इसकी पावर अब क्या बची हमारे पास 3 बची, तो 4 की पावर 3 और 9 की पावर 3, 4 चुक्को 16 16 चुक्को 64 हो गए जे और 9 9 81 और इंटू 9 9 एकम 9 9 8 72 729। ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये 3/2 हमारे पास है तो एडिशन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो -3/, एक फॉर्मूला था मैंने बताया था a/b डिवाइड बाय इसकी पावर a है, a/b की पावर m है और डिवाइडेशन a/b की पावर n है। तो क्या होता था a/b की पावर m-n। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम करेंगे इसको। तो क्या होगा -3/2 यानी -3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और -6। तो ये कितना हो जाएगा -3/2 की पावर 3 में 6 को लेस करेंगे तो -3 बचेगा, -3 को पॉजिटिव बनाना है तो 2/-3 हो गया, ये +3, 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 -27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ऐसा ये है -2/3 m और n यानी 7 -4। तो 2/3 ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2/3 रहेगा, 7 में से 4 को लेस किया तो 3 बचा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा ये, और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा। इसका भी 8/27 आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
जैसे प्रॉपर्टीज जो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे इस एक्सरसाइज में, वो यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आई हैं। इसमें कहा है बाय व्हाट नंबर शुड -5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 की पावर -1। मतलब इस नंबर में काय का मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमारे पास 8 की पावर -1 हो जाए। इसमें हम लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई बाय एक्स। किसमें? इस नंबर में। तो -5 की पावर -1 में मल्टीप्लाई काय का करें? एक्स। तो हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट 8 की पावर -1। 8 की पावर -1 हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस -1 को पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहां से मैं क्या कर लूं, इसको 1/5 कर लूं। 1/-5 पॉजिटिव पावर हो गई इंटू एक्स। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर लिया? 1/8 कर लिया। अब 1/5 उस साइड जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/8 इंटू इस साइड मल्टीप्लाई से उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या जाएगा? 1/-5 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 1/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, -5 ऊपर जाएगा, 5/1 यानी x की वैल्यू क्या जाएगी? 5 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, यह इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये भी सेम है। बाय व्हाट नंबर शुड बी 3 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। तो वी विल मल्टीप्लाई बाय x। वी विल मल्टीप्लाई बाय x। तो इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए 3 की पावर -3 में हमने मल्टीप्लाई किया x का इज इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा? हमको 4 ऑब्टेन होगा। 3 की पावर -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए अपोन में 1 लिख लूं तो 1/3 की पावर +3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 1 का क्यूब 1 ही होगा और 3 का क्यूब 27 होगा इंटू एक्स है इज इक्वल टू 4। ये 1/27 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड बाय 1/27। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 27/1। ये डिवाइड का साइन में पलट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7 चौको 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108। मतलब सिंपल सी बात है कि 1/3। देखो यहाँ पे 3 की पावर -1 क्या था? 1/3 में हम मल्टीप्लाई काय का कर रहे हैं? 1/3 जाना है 9 3 27। 1/27 में मल्टीप्लाई काय का कर रहा है? 108 का कर रहा है तो हमको 4 मिलेगा। देखो 27 4 जा 108 होता है। तो इस तरह से हमको करना है। इसमें कहा बाय व्हाट नंबर शुड -30 की पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट -6। इस नंबर में क्या डिवाइड करें? तो वी विल डिवाइड बाय एक्स। वी विल डिवाइड बाय एक्स। एक्स से डिवाइड करें तो -30 की पावर -1 डिवाइड बाय एक्स किया तो 6 की पावर -1 हो गई। इसको हम पॉजिटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा? 1/-30 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई। और डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में करें तो x क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 6 की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। अब इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? 1/6 इज इक्वल टू 1/6 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? 1/-30। तो 1/x इज इक्वल टू 1/6 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 30 ऊपर गया तो -30/1, 6 5 जा 30, 6 5 30। तो क्या आ गया? 1/x इज इक्वल टू -5/1। ठीक है, -5/1, मगर हमको 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए। काय की वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? x इज इक्वल टू -1/5। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन थे, इनको इस तरह से करना है।
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी है। 3/5, 3/5 यानी 3/5 की मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड होती है वैल्यू। 3 प्लस माइनस का 6 है तो माइनस का 6, a/b की पावर m+n वाला फॉर्मूले से, और 3/5 की पावर 2x माइनस 1, तो 3/5 की पावर 3 और माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x माइनस 1। तो 3/5 की पावर 6 में 3 को लेस किया तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 3/5 की पावर क्या है, 2x माइनस 1। तो हमारे पास बेस जब सेम रहता है तो हम इसकी पावर इक्वल लिख लेते हैं। 3/5 है तो इसकी पावर भी इक्वल होंगी। माइनस का 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 3 और प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। 3 में से 1 को लेस किया तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x। 2 के इधर लाएंगे तो माइनस का 2/2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या बन गई हमको, माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए 3/5 हमारे पास है, 3/5 हमारे पास इस तरह से हम लिखेंगे। 10/5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 × 5 की पावर 5 2 10, 10/5 5 लिख लिया, इंटू 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, अपॉन 5 की पावर 7 है तो इसको एज इट इज लिखा, और 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 3 की पावर 5। तो अब अलग अलग करेंगे हम इसको, 3 की पावर 5 इंटू इस 2 की पावर को 5 लिख लेंगे, इंटू 5 की पावर को 5 लिख लेंगे, इंटू 5 की पावर 2 है, अपॉन यहाँ पे 5 की पावर 7 है, इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब इसमें यहाँ देखेंगे 3 की पावर 5 ये है और 3 की पावर 5 और कहीं नहीं है, तो 3 की पावर 5 लिखा। 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 लिखा मैंने, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 कितना होगा, 5 की पावर 5 प्लस 2, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और नीचे 5 की पावर 7 है, इंटू 2 की पावर 5 है, इंटू 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है। तो यहाँ से हम देखें तो 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, और ये क्या है, 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। देखो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, 7 की पावर 5, 5 की पावर 7 से 5 की पावर 7 कैंसिल होके आंसर बना जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हमको सिंप्लीफाई करना था। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमको करना है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 लिखा मैंने, इंटू 2 की पावर n+1 लिखा। 2 की पावर मतलब यहाँ 2 है तो इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, और ये 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं 4 को, इंटू 2 की पावर n है तो 2 की पावर n लिख लिया। यहाँ से हम देखें 16 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर n+2 है तो n+2 लिखा, माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2 है तो n+2 लिखा। आगे हम देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस n+1, और माइनस 2 की पावर 2 प्लस n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और 2 की पावर 4 है तो 4 प्लस 2 की पावर n+2 है तो n+2 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 1 है, 1 प्लस कुछ पावर नहीं मतलब 1 है, 1 प्लस n+2 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। यहां से देखें तो 2 की पावर ये n 4 और 1 5, n+5 हो जाएगा, और 2 की पावर ये क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखें तो 2 की पावर n+6 हो जाएगा, n+6 हो जाएगा, और 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, n+3 हो जाएगा, n+3, 2n 3। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई है। अब यहाँ से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इस मेथड से ये थोड़ा सा लेंथी जा रहा है और थोड़ा सा इजी नहीं हो पा रहा है, हम तो इसको थोड़ा इजी करते हैं।
तो इस 2 की पावर 16 को हम 16 ही लिखा रहने देते हैं। 2 की पावर n प्लस 1 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर n इंटू अलग अलग कर रहे हैं, 2 की पावर 1 कर लिया। इस 4 को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, 2 की पावर n को 2 की पावर n लिखा हमने। यहाँ देखें 16 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, 2 की पावर n प्लस 2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर n प्लस 2 को अलग अलग लिख सकते हैं ना, 2 की पावर n 2 की पावर 2 करके, 2 इंटू यहाँ 2 की पावर n और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर n इसमें भी दोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर n को कॉमन लिया। यहाँ से क्या बचा 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 माइनस का यहाँ से क्या बचा 4 अपॉन यहाँ से 2 की पावर n को इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो 2 की पावर n यहाँ से क्या बचा 16 इंटू 2 टू जा 4 माइनस 2 इंटू 2 टू जा 4। ये 2 की पावर n को मैंने 2 की पावर n को यहाँ से कॉमन लिया। यहाँ से 2 की पावर n प्लस 1 को देखो, 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 यदि है तो हम 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। कैसे, यदि बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर n और प्लस 1, इसको यदि ऐसा लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, 16 2 जा 32 माइनस 4 अपॉन 16 4 जा 64 माइनस 4 2 जा 8, 32 में से 28 बचा और 64 में से 8 को लेस करेंगे तो 56 बचा। तो 4 7 28 और 4 एकम 4, 4 चुक्को 16 है ना। 7/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको बहुत ही केयरफुली करना है आपको, बस ब्रेक करना है आपको। n की पावर 2 की पावर n है तो 2 की पावर n प्लस 1 है, 2 की पावर n और 2 की पावर 1। यहाँ 2 की पावर n प्लस 2 है तो 2 की पावर n और 2 की पावर 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए n की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 की पावर 2n प्लस 5 की पावर 2n, 5 की पावर प्लस 3 है तो 5 बेस सेम है तो 5 की पावर 2n प्लस 3 हम लिख सकते हैं और 5 की पावर 9 यहाँ पे है। तो बेस सेम है तो हमारे पास बेस सेम है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं और इसकी पावर को इक्वल लिख सकते हैं। तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये 2n 3 उस साइड जाएगा तो 9 माइनस 3, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n इज इक्वल टू 9 में 3 प्लस करेंगे तो माइनस का और प्लस का 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6/2, ये 2 डिवाइड में जाएगा, n इज इक्वल टू 2 3 जा 6, n की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। अब यहाँ पे देखें n की पावर 2 प्लस n प्लस 2 है तो 2 की पावर 3 लिख लूँ इसको, और 2 की पावर n प्लस 2 है तो इस तरह से लिखा हो। इसको 32 को 2 की पावर 5 में लिख सकता हूँ, 32 ही होता है। तो 2 की पावर 3 प्लस n प्लस 2, ये 3 प्लस n प्लस 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। 2 की पावर 5, तो 2 की पावर n प्लस 3 और 2 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, ये हमारे पास बेस सेम है तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 5, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, n इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर। ठीक है, यदि हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 6 की पावर 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6 की पावर 36 है, 6 की पावर 6 में लिख सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 और माइनस का 6, क्योंकि डिवाइड है तो पावर लेस होंगी, इज इक्वल टू 6 की पावर 3। 6 की पावर यहाँ से क्या हो जाएगी 2n माइनस 6 में से 1 को लेस करें तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। तो पावर हमारे पास बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो 2n इज इक्वल टू 3 प्लस 5 और n इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 और n इज इक्वल टू 4। इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है,
स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखिए 2 की पावर n-7 और 5 की पावर n-4 और ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की पावर n की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 1250 को यदि हम फैक्टराइज करें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n-7 इंटू 5 की पावर n-4 इज इक्वल टू 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ यदि हम देखें तो 2 की पावर n-7 इंटू 5 की पावर n-4 हमको दिया हुआ है। यदि हम इसमें 2 इंटू 2 की पावर 3 का इंटू कर दें और 5 की पावर 4, मतलब 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 बनाने के लिए 2 की पावर 3 का इंटू किया तो 2 की पावर 3 का डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको। तो ये 2 की पावर 3 कहाँ आएगा, इस साइड आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n-7 इंटू 5 की पावर n-4 इज इक्वल टू ये कितना हुआ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर n-7 यानी 2 की पावर n-7 और प्लस 3 पावर ऐड हो गई और 5 की पावर n-4 हो गई हमारे पास। तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 यानी 5 2 जा 10, ऐसा लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5 की पावर 4, 2 इंटू इसकी पावर ही 4 इसकी पावर ही 4 तो इनको इंटू में लिख लिया। तो 2 की पावर 7 में से 3 को लेस किया तो n-4 इंटू 5 की पावर n-4 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 की पावर 4। 2 इंटू 5 इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर ये n-4 होगा तो n-4 इज इक्वल टू 10 की पावर 4। तो 5 2 जा 10, 10 की पावर n-4 और 10 की पावर 4। तो यहाँ से बेस हमारे पास सेम हो गया। तो 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं n-4 यानी पावर हमारे पास है तो n-4 इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 4, n इज इक्वल टू 8 हम इस तरह से निकाल सकते हैं। n-4 और 10 की पावर 4 थी तो n इज इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है हमको, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। इतना आप बहुत अच्छे से करिएगा।